ऐसी कौन सी वो एक चीज़ है जिसके सही हो जाने से आपकी पूरी लाइफ पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड और सॉर्टेड हो जाएगी? इसका जवाब है टाइम। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल अ गुड लाइफ टेल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 10 सिंपल टिप्स और हैबिट्स टू मैनेज वर्क एंड होम सिंपली। जब तक मैं आपसे ये टिप शेयर करूँगी, आपको मेरे वीडियो बैकग्राउंड में दिखेगा मेरा जिम रूटीन, और इसके अलावा मैंने 1-2 दिन के डिफरेंट क्लिप्स को कंबाइन करके एक छोटी सी व्लॉग बनाई है, ताकि आप इस वीडियो को देखते देखते ना ही कुछ सीख सके बल्कि खुद को एंटरटेन्ड और एंगेज्ड भी रख सके। टिप्स आप चाहे कहीं भी देखें, किसी के लिए भी देखें, बट एक कॉमन टिप जो हर किसी ने आपको दी होगी वो है सुबह जल्दी उठना। वेकिंग अप अर्ली एक वर्किंग मदर को अपने लिए कुछ एक सुकून के पल देते हैं जो शायद कोई और वक्त पे हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि हम ऑलमोस्ट पूरा ही दिन भागते दौड़ते रहते हैं, कभी अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के पीछे तो कभी अपने ऑफिस के गोल्स के पीछे। तो अगर आप भी मेरी तरह एक वर्किंग मदर हैं तो आपको थोड़ी देर पहले उठने का रूटीन ज़रूर बनाना चाहिए, ताकि आप सुबह उठ कर के थोड़ी देर शांति से बैठ सके, पूरे दिन को प्लान कर सके या फिर मेडिटेट कर सके। विथ प्रैक्टिस मेरे लिए सुबह उठ के सबसे पहले वर्कआउट करना और मेडिटेट करना मेरी एक डेली रूटीन का हिस्सा बन चुके हैं। बट मुझे पता है कि जब हम शुरुआत कर रहे होते तो ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लगती है, बट ग्रेजुअली अगर आप कोशिश करते रहें तो कभी ना कभी ये हैबिट आपकी लाइफ का पार्ट भी बन जाती है। अगर आप जल्दी उठ जाते हो तो बहुत आसान होता है कि आप 5 मिनट बैठ कर अपने पूरे दिन की इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ों को लिख लो या प्लान कर लो, चाहे वो ऑफिस का कोई अर्जेंट वर्क हो जिसे भूलने से आपका पूरा दिन ख़राब हो सकता है, या फिर घर का कोई इम्पॉर्टेंट काम। अगर आप उसे नोट कर लेते हो, स्पेशली अगर डायरी में डाल देते हो, तो उसके भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और हमारी लाइफ ईजी हो जाती है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइम ब्लॉकिंग। क्योंकि हम पूरे दिन बिज़ी रहते हैं, हमारे पास हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट काम होता है। कम से कम 8 घंटे तो हम अकेले ऑफिस को ही दे जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास टाइम बचता है उसमें हमें बच्चे को पढ़ाना भी होता है और घर की कुकिंग वगैरह भी करनी होती है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि घर में अगर आपके कोई इम्पॉर्टेंट इंगेजमेंट है या फिर बच्चे की एग्ज़ाम्स आने वाली हैं तो आपको टाइम को ब्लॉक करना पड़ेगा। हर एक दिन 1 घंटा या आधा घंटा जितना भी आप उस काम को डेडिकेट कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी डॉटर का एग्ज़ाम आने वाला होता है तो मैं थोड़ा सा फोकस उसकी पढ़ाई की तरफ ज़्यादा बढ़ा देती हूँ। मैं टाइम ब्लॉक कर लेती हूँ, हर एक दिन एक सर्टेन टाइम पे मैं उसे रोज़ ज़रूर पढ़ाती हूँ, ताकि बिल्कुल एग्ज़ाम के वक्त मुझे कोई स्ट्रेस ना हो, ना ही वो किसी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को मिस करे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हर एक दिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता है तो आप आधे घंटे का टाइम भी हर दिन अपने बच्चे की पढ़ाई को दे सकते हो या फैमिली को दे सकते हो। बैच स्मॉल टास्क टुगेदर। एक जैसी चीज़ें, एक जैसे काम। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसके अलावा इंस्टाग्राम पे वर्क भी करती हूँ, तो जब भी मुझे पेड कोलैबोरेशंस आते हैं, जब मैं प्रमोशंस करती हूँ वीडियो प्रोडक्ट्स के, तो मैं ज़रूर से ज़रूर वो सारी वीडियोस वीकेंड को शूट कर लेती हूँ, इकट्ठे कर लेती हूँ। इसके कारण मुझे हर एक दिन शूटिंग करने का टेंशन नहीं रहता है। 8 आवर्स ऑफिस में बिताने के बाद किसी का भी मन नहीं करता कि वो इतने काम फिनिश करे। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं करता, बट कई बार ये इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमारे काम खुद ही इकट्ठा हो जाते हैं ओवर द वीक, तो वीकेंड को एक तो हमारा सारा टाइम यही करने में गुजर जाता है, और एक क्लटर्ड एनवायरनमेंट में रहने से अजीब सा स्ट्रेस हो जाता है, जो कि ऑफिस के स्ट्रेस से भी ज़्यादा फील होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता डेली डस्टिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, लॉन्ड्री के लिए, तो आप 5 से 10 मिनट का विंडो स्केड्यूल कर दें हर दिन, और उसी वक्त पे उस पर्टिकुलर काम को करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मॉर्निंग को डस्टिंग नहीं कर पाते तो आप इवनिंग में इसका रूटीन बना सकते हैं। इवनिंग में आप कपड़ों को लॉन्ड्री के लिए रख सकते हैं, कपड़े फोल्ड करके रख सकते हैं। आप रूटीन बना ले कि बस आप हर एक दिन 15 मिनट घर की क्लीनिंग को देंगे। इस तरह से जो भी आपके लिए पॉसिबल टाइम ब्लॉकिंग हो वो कर ले, और बहुत ज़्यादा वर्क भी नहीं करना पड़ेगा इस तरह से, और वीकेंड को बहुत सारा काम इकट्ठा भी नहीं होगा आपके लिए।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्रायोरिटाइज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क। एक अकेले इंसान के लिए सब कुछ एक दिन में कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। कई बार हम अपने आप को होम मेकर से कंपेयर करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम घर को पूरा अटेंशन और वक्त नहीं दे पाते हैं। इन अ वे ये सच भी है, हम घर को उतना वक्त नहीं दे पाते जितना एक होम मेकर दे पाती है, क्योंकि वाकई हमारे पास में ये देने के लिए कम वक्त होता है हमारे पास, क्योंकि हम ऑफिस भी जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इस कंपैरिजन में पड़ना नहीं है और उनकी तरह हम हर एक काम को हर एक दिन नहीं कर सकते, इसलिए हमें प्रायोरिटाइज करना सीखना है कि किस पर्टिकुलर दिन हमें कौन सा काम करना है। वर्किंग मदर के लिए लाइफ एक बैलेंसिंग एक्ट होता है। किसी दिन ऑफिस में हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो किसी दिन घर पे ज़्यादा होती है, तो हमें ये तय करना है कि उस पर्टिकुलर दिन दोनों चॉइसेस में से किसे हम ऊपर रखें। अगर हमारे बच्चे का एग्ज़ाम है या कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो ऑब्वियसली हमारे बच्चे की केयर और फैमिली पहले आती है। बट किसी दिन एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जो कि कुछ टाइम पीरियड के लिए है और उसे एक दिन ज़्यादा अटेंशन देनी है, कुछ घंटे ज़्यादा वर्क करने हैं, उस दिन हमें वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है। इसी तरीके से घर आने के बाद हमें देखना है कि कौन से टास्क हैं जहां अगर हम इन्वॉल्व ना हो तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। जैसे आप जब बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो, जब आप सारा दिन बाहर रहते हो, तो वाकई आपके बच्चों को आपका थोड़ा वक्त तो चाहिए ही होता है। सिमिलरली अबाउट योर पार्टनर्स, तो अगर आप वो वक्त भी किचन में गुजार देते हो तो ये बहुत बड़ा लॉस होता है। इसलिए मुझे लगता है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो हेल्प ज़रूर ले, हेल्प हायर करें। अगर आपके यहाँ छोटे मोटे वर्क हैं, झाड़ू पोछा बर्तन जैसे वर्क जो कोई और कर दे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो सारी चीज़ें आप डेफिनेटली हेल्प हायर करके ही करवाएं। डेलीगेट करें कामों को। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हस्बैंड कर सकते हैं, कुछ आप कर सकते हो। अगर घर में इन लॉज रहते हैं तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं और बहुत ही क्लियरली बताना होता है। कई बार लोग बिना बोले नहीं समझ पाते कि आपको हेल्प की ज़रूरत है। बी वेरी वोकल अबाउट द हेल्प यू नीड। अगर आप किसी को पर्टिकुलरली टू द पॉइंट ना बताएं ना, तो ना ऑफिस में और ना ही घर में कोई आपकी कभी भी मदद करने वाला है। तो क्लियरली बताएं, जैसे कि आज शॉपिंग में मेरी मदद कर दो, बेडशीट चेंज कर दो, बच्चे को ये वाले टॉपिक पे पढ़ा दो। ये सारी चीज़ें आपको अपने लाइफ पार्टनर को या फिर अपने इन लॉज को ज़रूर बतानी चाहिए। सिंप्लीफाई मील्स। हमारा मील प्लान बहुत लैविश होना ज़रूरी नहीं है। मैंने कई लोगों को देखा है कि खाने में घंटों स्पेंड करते हैं, तो या तो आप हेल्प हायर कर लें, कुक हायर कर लें। आजकल बहुत आसान है कुक को हायर करना, इतना कॉस्टली भी नहीं होता है। बट अगर आप नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते हैं तो चीज़ों को सिंप्लीफाई कर दे, सेम रूटीन फूड खाएं और वीकेंड्स को आप बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं या वीकेंड्स को लैविश फूड बना सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कर ले अपने मील्स को। बहुत ज़्यादा उन चीज़ों के पीछे पड़ने से फ़ायदा नहीं है। थोड़ा प्लान कर ले, कुछ प्री प्रेपरेशंस कर ले। मैंने कई लोगों को देखा कि वो मसाले तक प्रिपेयर करके पहले से रख लेते हैं, तो कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई कर देती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेट बाउंड्रीज़। जिस वक्त ऑफिस का टाइम ओवर हो, आपके ऑफिस में सभी को पता होना चाहिए कि अब आप इसके आगे अवेलेबल नहीं हो। यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप हर एक वक्त ऑफिस के काम के लिए अवेलेबल नहीं हो। क्लियरली बाउंड्रीज़ सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्सनल टाइम कहाँ शुरू होता है और ऑफिस का टाइम कहाँ ख़त्म होता है, ये क्लैरिफाई करना इंडिया में हमेशा ही एक चैलेंज रहा है। बट आपको इंश्योर करना है कि ये वक्त जो आपकी फैमिली डिज़र्व करती है वो उन्हें मिले ही मिले। साथ में ये आपको स्ट्रेस फ्री रखने में और आपकी लंबी करियर जर्नी को ना काफ़ी आसान बना देती है। टिप नंबर 10 इज़ लिमिट स्क्रीन डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया, फ़ोन, ये सारी चीज़ें ना हमेशा स्विच ऑफ करके रख देनी चाहिए, स्पेशली जब आप अपने बच्चों और फैमिली के साथ हो। मेरा तो ये साइड हसल भी है, साइड का वर्क है, इसलिए हर वक्त मैं ऐसा नहीं कर पाती। शायद आप भी ऐसा कुछ करते हो, तो आप ना टाइम स्लॉट्स बना ले जिसमें आप फ़ोन यूज़ करेंगे और बाकी सब टाइम जब आप फ़ोन यूज़ ना करेंगे। रूटीन फॉर किड्स इज़ माई टिप नंबर 11। बच्चों को भी पता होना चाहिए कि वो किस घंटे किस वक्त क्या काम करते हैं, ताकि आप रहे या ना रहे, बच्चे थोड़े से भी बड़े हो जाए तो उन्हें पता हो कि ममा